हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो मैंने जो सीरीज चालू किया मिशन MHCT 2025, उस सीरीज में ये आज का मेरा सेकेंड वीडियो है। इस सेकेंड वीडियो लाने का कारण ये था कि मैं अब समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लासेस सब जो भी ज्वाइन करना है कर लिया है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना, पढ़ाई के साथ थोड़ा स्मार्टनेस अगर आ जाए, स्मार्ट स्टडी मतलब अगर मुझे समझ में आ जाए कि किस तरीके से मैं पढूं कि मेरा परसेंटाइल बढ़ जाए। पढ़ना तो है, मेहनत तो करना है, उसमें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ अगर स्मार्टली मैं मेहनत कर लूं तो चांसेस ये होता है कि मेरा परसेंटाइल और ज्यादा शूट अप हो सकता है। तो आज का मेरा वीडियो है एनालिसिस करने का कि एक MHCT पेपर होता किस तरह का है, डिफिकल्टी लेवल का, और क्या हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि हम स्मार्ट स्टडी करके अपना परसेंटाइल बढ़ा दें। यही आज का मेरा वीडियो का मेन एम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने आपके सामने टेबल बनाई, ये अप्रॉक्सीमेट है, इसको आप ऐसा पकड़ के मत रखिएगा। अप्रॉक्सीमेट एवरेज है, क्या मतलब है देखिए। अब आपका जो लेवल होता है ना MHCT पेपर का, उसमें 3 तरह का लेवल होता है। एक इजी लेवल होता है, दूसरा मॉडरेट लेवल होता है, तीसरा डिफिकल्ट लेवल होता है। अब इजी लेवल का मतलब क्या कि आपने क्वेश्चन पढ़ा। अब देखिए, जनरली आपके पास जैसे 150 क्वेश्चन है ना। अब ये 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में सॉल्व करने, तो कुछ अराउंड आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो ये जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आप शायद 15 सेकंड में या 30 सेकंड में, मतलब आपने देखा और ओरली सॉल्व हो सकता है। कोई तो ओरल, थियोरेटिकल क्वेश्चन है MCQ, तो ओरली सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई सॉल्व भी करना है तो फिर बहुत मतलब आसानी से हो जाएगा। 30 सेकंड से ज्यादा होता जाता नहीं है। ये जो इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। आपका जो मॉडरेट टाइप है ना, इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा सा आपको फॉर्मूला तो आना चाहिए अच्छी तरीके से, और थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है आपको, या सोचना पड़ सकता है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो वो हो जाता है आपका मॉडरेट लेवल। और डिफिकल्ट लेवल क्या होता है, या तो वो लेंथी होगा, 2-3 चैप्टर का मिक्स होगा, फ्यूजन बोलते हैं जिसको, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा आपने कभी देखा नहीं होगा, और ऐसा एप्लीकेशन होगा ना क्वेश्चन का, मतलब जो आपने पढ़ा है कंसेप्ट, उसका एप्लीकेशन होगा जो शायद आपने नहीं देखा हो। तो ये बेसिकली होता है इजी, डिफिकल्ट और इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। अगर आप ये टेबल देखें तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, मेजॉरिटी काफी हाई है परसेंटेज इसका मॉडरेट लेवल का। मतलब 200 मार्क्स में से 130 मार्क्स ये मार्क्स है 136 मार्क्स जो है वो मॉडरेट लेवल का होता है। ये देखिए, मैंने लिखा इंटू 1 फिजिक्स के लिए, इंटू 1 केमिस्ट्री के लिए, इंटू 2 मैथ्स के लिए। तो आउट 200 मार्क्स में से 136 मार्क्स आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, 38 मार्क्स के आपको इजी क्वेश्चंस मिलते हैं, और 26 मार्क्स के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है ना। अब अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो भी मैंने आपको स्प्लिट करके दिखाया है। फिजिक्स में इजी 15 क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट अराउंड 30 आते हैं और डिफिकल्ट अराउंड 5 आते हैं। केमिस्ट्री में इजी 15 क्वेश्चन, मॉडरेट 32 और डिफिकल्ट 3। तो केमिस्ट्री सबसे इजी माना जाता है सॉल्व करते समय। मैथमेटिक्स में 4 इजी, मॉडरेट 37 और डिफिकल्ट 9। तो थोड़ा सा लोगों को मैथ्स इसलिए डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा होती है। 100 मार्क का वैसे पेपर है, वो मैथ्स भी है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल वहां ज्यादा देखने को मिलता है मैथमेटिक्स में। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है 50-50, 100, 200 मार्क टोटल, और इजी, मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मार्क्स है 136, 38 और 26। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, पढ़ाई के साथ हमको ये सब नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमको पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कि हम किस तरह का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हम इस तरह का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एवरेज है, आगे पीछे 1-2 मार्क्स शिफ्ट हो सकता है, दैट इज ओके। ठीक है। अब देखिए, आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि इसमें तो आपको फुल आना चाहिए भाई, इसमें आपको 38 मार्क्स फुल आना चाहिए, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, फुल मार्क्स आना चाहिए। अच्छा, ये 38 मार्क्स आपका फुल आ गया।
मैं बोलता हूँ, मैं देखिए मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको डिफिकल्ट, जिन लोग पढ़ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, उनके लिए मेरा कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस नहीं है भाई, वो तो अपना कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं कैसे प्रैक्टिस करें, मेरे को कमेंट्स में लोग डालें कि सब लोग किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमको अच्छा परसेंटाइल, उनके लिए है जिन लोग का बहुत कम पढ़ाई हुआ, जिनको डिफिकल्ट है उनके लिए। तो देखिए ये 136 भी अगर आप देखें ना, तो मैं बोलता हूँ चलो इसमें 36 उड़ा दो, आप सिर्फ इसमें 100 मार्क ले आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो इसमें आप 100 मार्क ले आओ। और डिफिकल्टी का मैं बोलता हूँ आपको कुछ नहीं आता, ये एज्यूम कर, आपको कुछ नहीं आएगा डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होगा, फिर भी आप तुक्का तो मारेंगे, कोई नेगेटिव नहीं है, तो आपको तुक्के में सपोज 5 मार्क आ गए, सपोज तुक्के में एक कोई भी राइट हो गया, 5 मार्क आ गया। अभी जो 5 मार्क आ गया तो क्या हो गया आपका 130, 138 और 45, ये हो गया आपका सॉरी 5 143 मार्क्स हो गए, 143 मार्क्स। ये मैं मतलब बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज। आप देखिए 2024 का परसेंटाइल का रेट देखिए, आप हैरान हो जाएंगे, मतलब कि 160 प्लस जिसको है वो 99.5 प्लस परसेंटाइल में, लेकिन 140 से 160 वाले 99 परसेंटाइल में। देखिए मेरी बात समझिए, आपने डिफिकल्ट एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपने वहां तुक्का मारा है, ठीक, आपने इजी फुल करेक्ट किया, जो डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको फुल है, और मॉडरेट में मैंने आपका 36 मार्क्स निकाल दिया है, 100 रखा है, फिर भी आप 99 प्लस परसेंट, अभी जिनका कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से वो तो 96, वो तो उसमें से और भी मैं 20 निकाल दूं और 20 मार्क निकाल दूं 123, तो भी आपको 97 परसेंटाइल आता है। कैन यू इमेजिन, अगर मैं 20 मार्क्स और निकाल दूं, चलो आपको और थोड़ा रॉन्ग हो गया, आपको नहीं हुआ, तो आप 123 पे आ जाते हैं, आप इस रेंज में आ गए, मतलब आप अगर 97 परसेंटाइल ला रहे भाई, आप समझ रहे ना कि 97, 95, मतलब कि अगर 110 वाले को 96 आ रहा है तो आप 100 ला रहे हैं, तो भी आप 90 परसेंटाइल के ऊपर हैं। ये आपको समझना है, आपको डरना नहीं है कि कैसे होगा, हो जाएगा, बस स्मार्टली पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्मार्टली कैसे पढ़ना है, कि आप बिलीव ना करें कि आपका तो भाई आप यहां पहुंच गए, कहीं 98, 99 पे ना पहुंच जाए, बिना मतलब अभी इतना स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे होगा, लेकिन स्मार्टली पढ़ने से। तो सबसे पहला काम क्या करिए मालूम है, इजी को अपने कब्जे में करना है 38 मार्क्स। तो कैसे करेंगे, आपको जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, आपको उस चैप्टर का फॉर्मूला, एक बुक बनाए जिसमें आप फॉर्मूला लिखिए। आपको कहीं से मिला होगा फॉर्मूला बुक, आपके क्लासेस से, ऑनलाइन से, वो ठीक है, लेकिन आप अपने हाथ से लिखिए फॉर्मूला, वो जो भी हो, जो जो पढ़ा है आपने वो लिखिए। पहले तो आप पढ़ेंगे, आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, फिर आपको खुद पढ़ना भी है चैप्टर, वो टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ सुनना नहीं है। टेक्स्ट बुक से आपको अपना टेक्स्ट बुक लेना है, 12th का टेक्स्ट बुक से टॉपिक पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके जितने भी फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फॉर्मूला सब लिखिए, अपने हाथों से लिखिए। हम लोग जब लिखते हैं ना तो हमको वो चीज़ दिमाग में बैठती है, किसी और का लिखा हुआ हमारे दिमाग में बैठता है, हमको रटना पड़ता है। तो आप जब लिखेंगे ना अपने हाथ से, हर एक टर्म्स लिखेंगे, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये पहला काम करिए चैप्टर वाइज। और उस जो फॉर्मूला, जैसे चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे जैसे आप फॉर्मूला लिखते जाते हैं ना, या कंसेप्ट जो भी, आप क्या करिए उसको रोज रीड करिए, रोज सोने से पहले फिजिक्स का जो जितना भी आपने फॉर्मूला लिखा है 2-3 चैप्टर का, वो रीड करिए। आपने केमिस्ट्री का जो लिखा है वो रीड करिए, और मैथ्स का रोज लिखने का और रोज रीड करने का, सोने से पहले का 15 मिनट आपको सिर्फ रीड करना है, लर्न नहीं करना है, रीड करना है। ये पहला काम करिए। दूसरा काम, जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद प्रैक्टिस करें ना, तो अपना फॉर्मूला बुक आपने जो लिखा है उसको सामने रखिए। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल, आपने एक चैप्टर कर लिया रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स का, तो आपने उसका फॉर्मूला सब लिख के रखा है। आप सम प्रैक्टिस करने बैठे, फॉर्मूला सामने रखिए। आप जब सम पढ़ रहे हैं तो देखिए कौन सा टॉपिक, रोटेशनल में कौन सा टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि रोलिंग मोशन, व्हाटएवर, उसका सामने फॉर्मूला देखिए और फिर ट्राई करिए। फॉर्मूला देखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फॉर्मूला देखने का, जितनी बार आप देखेंगे ना वो फॉर्मूला लर्न होगा और फिर ट्राई करने का। ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। क्यों मालूम है, ये 38 मार्क्स और यहाँ का 100 मार्क कब मिलेगा पता है, जब आपके दिमाग में सबका सब फॉर्मूला बैठ जाएगा। मेरी बात मानिए, मैं अभी बोलता हूँ, अगर आप सब फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया है ना, तो ये 138, इस 138 मार्क्स आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं, क्योंकि वो फिर सीधा फॉर्मूला के ऊपर ही समाने वाला है। आपका फॉर्मूला हो या कंसेप्ट भी हो सकता है, छोटे मोटे कंसेप्ट वो भी लिखने का, सिर्फ ऑनलाइन कंसेप्ट भी लिखने का।
जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, है ना। तो वो लिखने का। और अगर आप वाइलर्न, मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है फॉर्मूला बुक, तो ऐप है ना वाइलर्न ऐप, बोर्ड का एक ऐप है वाइलर्न ऐप, उसमें बोर्ड ने दिया हुआ है फॉर्मूला सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज भी दिया है, वहां भी आप जा सकते हैं जहां से भी, मगर आप कहीं से मिलेगा, लेकिन फिर भी लिखने का और रोज रीड करने का। स्टार्टिंग से सपोज आपने पहला दिन 2 चैप्टर का लिखा, हर एक सब्जेक्ट का आपने 2 रीड किया, अगले दिन आपने और 2 लिखा, तो फिर 4 चैप्टर का रीड करने का सोने से पहले, 4 चैप्टर फिजिक्स, 4 चैप्टर केमिस्ट्री, 4 चैप्टर मैथमेटिक्स। इस तरीके से आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग में पहला स्टेप है, सबसे पहले अपने दिमाग में फॉर्मूलाज घुसा डालिए, कैसे भी करके घुस जाना चाहिए। वो रीड करके ही होगा, लर्न तो ठीक है हो जाता है लास्ट में, मगर रीड करके होगा। तो सबसे पहले हमको हमारा फॉर्मूला बुक, जैसे हम ये हमारा कंसेप्ट पूरा हो जाए, और जब भी हम प्रैक्टिस करें फॉर्मूला बुक सामने होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है आपके फॉर्मूला बुक का। आपका टेक्स्ट बुक का जितना भी पीछे का एमसीक्यू उसको सॉल्व करिए और पीवाईक्यूज करिए। मैं अभी आपको एडवाइस नहीं दूंगा कोई और बुक यूज करना, क्योंकि दूसरा बुक यूज करने का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि लेवल अगर वो MSc का नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पीवाईक्यू से क्या फायदा होता है कि लेवल तो वही रहेगा ना, आप प्रैक्टिस तो वही लेवल का कर रहे हैं, तो वही लेवल का प्रैक्टिस करने की वजह से आपका MSc के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, डिफिकल्ट लेवल का ऐसा है ना कि मैं बताता हूँ, जो चैप्टर एक, जैसे कोई चैप्टर, जैसे 11 के चैप्टर सब में से एक पूछा जाता है। अब जो चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। वेरी सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। कहां से पूछेंगे डिफिकल्ट? जो जहां से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या जहां से जिस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछते हैं वहां से पूछेंगे। इसका मतलब है कि आपको अगर इसको अपने आप कब्जे में करना है तो ढूंढो वो चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जहां पे आपके बुक में होगा, जो भी आपने रेफरेंस बुक लिया ना वहां लिखा, स्टार्टिंग के पेज में लिखा था इस चैप्टर में से इतना क्वेश्चन आया, इस चैप्टर। तो जो चैप्टर में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है, पहले उसको उड़ा, पहले वो खत्म करो उसको, क्योंकि वो आपको ये पूरा देता है। और जहां पे आपको 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, वहां से आपको इजी आएगा, लेकिन वहां से आपको डिफिकल्ट भी आएगा। इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखिए। मतलब 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन वाले चैप्टर्स हैं, उनको तो अपने को थॉरली फॉर्मूला ही लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें कोई घुमा फिरा के नहीं आएगा। घुमा फिरा के वहीं आएगा जहां 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस जगह पे। और ज्यादातर 4 क्वेश्चन होगा वो तो 100% उसमें से क्वेश्चन आएगा डिफिकल्ट ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5, 3 और 9, 8 और 9, 17 क्वेश्चन जो भी है, 17 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है आपके 150 क्वेश्चन में से। तो वो ध्यान रखिएगा, वही चैप्टर से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। तो जो लोग डिफिकल्टी के लिए प्रिपेयर करना भी चाहते हैं, सपोज जो लोग को चाहिए नहीं हमको सर ये भी प्रिपेयर करना है, तो आप वही चैप्टर्स पे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, तो वहां पे आपको डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो ये थोड़ा स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए अपने पढ़ाई के लिए। तो क्या है समरी, फॉर्मूला बुक खुद का बनाइए, रोज रीड करिए। जब भी आप MCQ सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला बुक सामने रखिए। अच्छा, क्लास में भी आप बैठे हैं तो फॉर्मूला बुक सामने रखिए ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप सामने का फॉर्मूला बुक सामने, आपका बनाया फॉर्मूला बुक सामने रखिए, और जितने बार फॉर्मूला बुक देखें ना वो याद होता है। तो ये है मेरा आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया है कि अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए फुल मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा मार्क्स भी आप सोचेंगे कि 180 175 सब कुछ नहीं है। ये लास्ट ईयर का 2024 का ये परसेंटाइल विद द मार्क्स ऐसा है, ठीक है ना। तो ये मेरा आज का वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो से ना आपको चैप्टर वाइज, फिजिक्स और मैथ्स में तो मैं ला सकता हूँ कि चैप्टर वाइज आपको मैं स्प्लिट करके दिखाऊं कि जैसे लॉजिक हो गया, तो लॉजिक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टॉपिक वाइज, उस तरह का भी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ्स दो में से कोई भी आप चाहें तो उस चैप्टर वाइज में आपके लिए एनालिसिस ला सकता हूँ। तो ठीक है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करिए, स्टडी हार्ड, एंड आपका जो मिशन MSCT 2025 है जरूर कामयाब होगा। थैंक यू वेरी मच।